हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 की वैकेंसी आ चुकी, नोटिफिकेशन आउट हो चुका। आप सभी को पता होगा इसका फॉर्म 13 मई से भरा जाएगा 27 मई तक। तो सभी लोग तैयार रहेंगे। फॉर्म जब भरना स्टार्ट हो जाएगा 11 तारीख तक मैं आपको पूरा स्टेप वाइज समझा दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट पे मैंने वीडियो कर दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना 13 तारीख तक। 10-12 की मार्कशीट कॉलेज वगैरह में कहीं जमा है तो बना मंगवा लेंगे। अगर इंटरनेट पे आपके पास है तो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता है, वो भी आप देख लेंगे। मैंने इस पे वीडियो कर दिया। स्पेशल कैटेगरी वाइज मैंने वीडियो लगभग सब पे कर दिया। सिलेबस डिस्कशन कर लिया मैंने, आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस कर लिया, एज लिमिट हर एक चीज कर लिया। अब मैं एक बार कंबाइंड आपको डिटेल बता देता हूँ क्या चीज है। पूरा वेट, हाइट, सब कुछ एक डिटेल में, मेडिकल क्या क्या होता है आपका, पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसके अंदर हम लोग देखते हैं ना। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। काफी मेहनत से आप लोगों के लिए सही इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाता हूं, काफी मेहनत लगता है। तो आप सब लोग वीडियो लाइक करेंगे और फीडबैक जरूर लास्ट में देंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले, सबसे पहले एलिजिबिलिटी से लेके कि कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी हम लोग बेसिकली जेंडर वाइज देख सकते हैं, मेल फीमेल। तो इसमें मेल फीमेल यानी लड़के लड़की दोनों एलिजिबल है। दूसरा हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो वैकेंसी आपकी, वैकेंसी समझेंगे कितने पोस्ट आपके एमआर और एसएसआर। यहाँ पे दो वैकेंसी देखने को मिलती है, एसएसआर और एमआर। ओके, ये आपका होता है। इसका एज लिमिट की बात करेंगे पहले तो 17.5 से 21 होता है। इसका भी 17.5 से 21 होता है। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच कराओगे तो 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 तक जिसका भी जन्मदिन है आप सभी लोग एलिजिबल हो। इस डेट वाले भी एलिजिबल है। अगर मैं इसको काउंट करूंगा ईयर वाइज आपके लिए थोड़ा आसान करता हूं तो 2004 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी दिन हो कोई भी महीना, आप एलिजिबल हो बेटा। 2005 वाले सभी लोग एलिजिबल है। 2006 वाले सभी लोग 100% एलिजिबल है। अगर आपका ये ईयर है, कोई भी दिन है कोई भी महीना, आप 100% एलिजिबल हो। 2005 वालों की बात करूंगा नवंबर, ठीक है, नवंबर 2005 वाले, नवंबर दिसंबर बोल दीजिएगा, नवंबर दिसंबर 2005 वाले एलिजिबल हो आप लोग, ठीक है। नवंबर दिसंबर 2005 वाले सभी लोग एलिजिबल हो। नवंबर दिसंबर मैं यहां पे लिख देता हूं, नवंबर दिसंबर 2005 वाले एलिजिबल हो। ये 2007 की बात करूंगा तो जनवरी से लेके जनवरी, जिसका भी जन्मदिन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल है, ठीक है, आप सभी लोग अप्रैल आप सभी लोग एलिजिबल हो। 2007 वाले ये एलिजिबिलिटी है। जिसका भी डेट ऑफ ईयर बर्थ देख लीजिएगा अपना, किस साल में आपका जन्मदिन हुआ या आधार कार्ड पे क्या मेंशन है, 2004, 2005, 2006, आप सभी लोग 100% एलिजिबल हो। अब मैं बात करता हूं 2007 की। 2007 में एलिजिबिलिटी किसकी किसकी होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जिसका भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2007 आप एलिजिबल नहीं हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले बच्चे। साथ ही साथ नवंबर दिसंबर यानी 2 महीना 2005 वाले एलिजिबल है। ये आपकी एलिजिबिलिटी की डेट ऑफ बर्थ। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, आपको बता दूं, मेल फीमेल दोनों यानी लड़का लड़की दोनों। डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो एसएसआर का वही फॉर्म भर सकता है जो 12th पास किया होगा, वो भी बेटा पीसीएम से, ठीक है, पीसीएम से। और एमआर का फॉर्म वो भर सकता है जो 10वीं पास किया होगा, क्योंकि 10वीं में सब्जेक्ट नहीं होता तो किसी से। बट यहां पे एक चीज एड ऑन हुआ आपकी बार, वो हुआ 50%, ठीक है, यानी आपके 12 में 50% होना चाहिए। फिजिक्स में 50 है कि नहीं, इंग्लिश में है कि नहीं, केमिस्ट्री में है कि नहीं, मैथ में है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता कि 12 में मिला के कुल 50% है कि नहीं। तो 12 का 50% होना चाहिए, ऐसे ही 10 में भी आपका 50% होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे का 12 में 50% नहीं हुआ है तो आप एमआर का भर सकते हो 10th में अगर 50% है तो, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। आपके कह दीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12वीं पास, वो भी 50%, ठीक है। वापस से बता दूं, ये पीसीएम का 50% नहीं, टोटल ओवरऑल 50% है। कोई बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ऑप्शनल मैथ लिया तो एसएसआर का नहीं भर सकता, वो एमआर का भर सकता, वो भी 10th बेस पे, ओके। कोई बच्चा कॉमर्स वगैरह से तो वो एमआर का भर सकता, कोई दिक्कत नहीं उसको, आर्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया मेरे हिसाब से सब कुछ। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको समझा दिया, एलिजिबिलिटी ये हो गई, इससे रिलेटेड अब डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। सेकेंड बात करता हूं मैं आप सभी के सामने कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें। तो इसमें बेसिकली 2 स्टेज होता है। थर्ड स्टेज फाइनल ज्वाइनिंग होती है आपकी। तो सबसे पहला स्टेज होता है आपका रिटन होता है। आप क्या करोगे, 13 तारीख से 27 तारीख के बीच में, 13 मई से 27 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले फॉर्म भरोगे और फॉर्म भरने के बाद आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। सबका आता है, ऐसा नहीं परसेंटेज बेस पे आता है। अगर 50% से ज्यादा भरे फॉर्म
तो सबका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आपका रिटर्न देना होगा। जो स्टेज 1 का रिटर्न होता है बेटा, ये पहली चीज ऑनलाइन मोड होता है। दूसरी चीज इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। कितनी? एक क्वेश्चन 1 नंबर का -0.25 यानी 1/4 होता है। अभी मैं इस पे बात करूंगा एग्जाम पैटर्न पे। बात करेंगे स्टेज सेकंड, ठीक है। स्टेज 1 नहीं, ये स्टेज सेकंड है आपका, ये स्टेज 3rd है। स्टेज सेकंड में वापस से आपका रिटर्न होता है। जैसे स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 आपको वहां पे नेवी के सेंटर पे जाना होता है, जहां वो बुलाते हैं आपको। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे आप सुबह सुबह एंट्री लोगे 7 साढ़े 7 बजे टाइमिंग, अभी गर्मी का टाइम रहेगा तो यही रहेगा। तो 7 बजे जैसे जाओगे, आपका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट देखेंगे बेसिक, और फिर आपको दौड़ाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पीएफटी होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका रिटर्न एक होगा। सर रिटर्न यहां भी होगा? हाँ, दो रिटर्न होता है। बट ये जो रिटर्न होता है ये ऑफलाइन होता है। क्या होता है? ऑफलाइन होता है। और यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ सही होगा तो नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 0। ऑफलाइन मोड होता है। बहुत इजी पेपर होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो इसमें बहुत ही आसानी से स्कोर हो जाता है। तो पहले आपका दौड़ वगैरह हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर आपका रिटर्न होता है, और फिर उसी दिन आपका मेडिकल। ये सारा चीज स्टेज 2 एक ही दिन होता है, ठीक है। ये 3rd स्टेप पे आपका आता है। फिर जब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो वहां पे एक बार आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां भी होगा, मैं बता दूं। यहां पे भी बेसिक डॉक्यूमेंट यानी आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th का मार्कशीट हो गया, ये सारी चीजें आप यूं कह दो कि फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट जमा होता है वो बेसिकली देखते हैं, और उसके बाद आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, वो सब यहां पे लगता है ना। तो 2 जगह पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैं और जैसे ही आप स्टेज 1 की तैयारी स्टार्ट करो, स्टेज 2 जैसे स्टेज 3 की तरफ आओगे, मैं धीरे धीरे आपको गाइड करता रहूंगा हर जगह, आप उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये है आपका पूरा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तरीके से। अब बात करते हैं जो रिटर्न है, इसमें सबसे पहले रिटर्न होगा। तो रिटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, क्या सिलेबस है, तो देखिए एसएसआर और एमआर इंडिविजुअल दोनों का देखते हैं। एसएसआर आपका 12वीं पास पे है, तो इसका जो सिलेबस होगा 12वीं को टारगेट करते हुए होगा, और एमआर आपका 10वीं पास वालों के लिए तो 10वीं को टारगेट करते होगा। यहां पे जो 25% मैथ आता है बेटा, वो 12th का आता है। 25% आपका इंग्लिश आता है। 25 क्वेश्चन, 25% नहीं, 25% बोल सकते क्योंकि 100 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 इंग्लिश का आता है आपका, 25 साइंस का आता है। इसके अंदर 20 से 21 क्वेश्चन आपका, 20 से 21 क्वेश्चन आपका इसमें फिजिक्स का होता है, मेजर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 20 से 21 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, और 4 से 5 क्वेश्चन कह दीजिए आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, ठीक है। केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स का मेजर आता है। ऐसे जीके के अंदर आपका कह दीजिए 20 से ज्यादा आपका जीके आ जाता है कोरली, और 4 से 5 क्वेश्चन आपका मान लीजिएगा रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। एमआर की बात करूंगा तो ये एरिथमेटिक मैथ, एरिथमेटिक मैथ कौन सा, जो आपका वाई ग्रुप में आता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स 10th वाला। और साइंस इसके साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स 13 क्वेश्चन आते हैं, ये 10वीं वाले आते हैं, ठीक है। और जीके आपके 25 क्वेश्चन। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। आप सभी लोग देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, ओके। ये कंप्लीट सिलेबस हो गया। आगे बात करेंगे मार्किंग स्कीम। देखो एसएसआर का पेपर आपका 1 घंटे का होता है बेटा, कितने मिनट का, 60 मिनट का, और एमआर का होता है आपका 30 मिनट का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और ये कितना हो जाएगा, 50 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 50 नंबर का। निगेटिव मार्किंग 0.25 आपकी होती है स्टेज 1 में, स्टेज 2 में नहीं होती है। अभी मैं डेडिकेटेड हूं स्टेज 1 पे इस सिलेबस को लेके। हालांकि सेम सिलेबस स्टेज 2 पे आता है, बट थोड़ा सा लेवल आता है, थोड़ा सा लो आता है, अच्छा खासा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा लो आता है। ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, यही सेम सिलेबस। अब बात करेंगे रिटर्न के बाद। जैसे आप स्टेज 1 निकाल लोगे, स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, और स्टेज 2 में सबसे पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी देना होगा, मेल फीमेल सबको। तो जैसे ही आपको 7 बजे मान लो बुलाया गया, 7 बजे एंट्री हो गई, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह 10th 12th का मार्कशीट, आपका 10वीं का वो आधार कार्ड वगैरह आपका देख लिए, सब कुछ पूरा चेक कर लिए। उसके बाद आपको कहेंगे चलो अब दौड़ना स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रुप बनाएंगे और दौड़ना स्टार्ट होगा। दौड़ने का क्या सीन है, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को दौड़ना है बेटा 6:30 में। पहले ये 7 हुआ करता था, अग्निवीर से पहले की बात करेंगे, और लड़कियों को दौड़ना 8 मिनट में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अपनी स्पीड इससे कम
वही रखना जो यहाँ मेंशन है, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते तो आपके पास घड़ी नहीं होती, घड़ी लगा के कोई नहीं दौड़ता, निकलवा देते हो अगर घड़ी है भी तो, वो टाइमर लेके खड़े रहते हैं। अब आपको नहीं पता चलता कितना टाइम हुआ कितना नहीं हुआ, तो उनको जितने बच्चे चाहिए होते हैं, अगर उनको लगता पहले पहुंच गया तो वहीं पे रोक देते हो, फिर कहते आप आउट हो आप आउट हो। आपको समझ में नहीं आएगा मैं तेज दौड़ पाया कि स्लो दौड़ पाया, ये नहीं समझ में आएगा आपको। तो आपको ये चीज रखना कि अदर के मुकाबले आपकी स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए ना, तो आप 6 मिनट समथिंग रखो, 10 सेकंड के आसपास रखो, कोई दिक्कत नहीं, 15 सेकंड 20 सेकंड। और लड़कियां 7.5 से ऊपर मत जाना, ठीक है, 7.5 से ऊपर कतई मत जाना, मैक्सिमम 7.5 मिनट रखना दौड़ने का, 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर। और ये कई बार बढ़ भी जाता है, मतलब वेरी करता है, जैसे कि कहीं हिल स्टेशन पे हो गए तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा आपका, या थोड़ा डिस्टेंस वगैरह एडजस्ट हो जाता है, बट हाँ आइडियल कंडीशन आपका यही है। बात करेंगे सेकेंड आपका स्क्वाट यानी उठक बैठक, लड़कों को बेटा 20 करना होगा, लड़कियों को 15 करना होगा। उसके बाद पुशअप लड़कों को 15 करना होगा, लड़कियों को 10 करना होगा। बेंट नीज के बाद 15 लड़कियां, लड़के करेंगे 15 और 10 करेंगी लड़कियां। तो ये भी अब की बार नेवी में चेंज हुआ है, पहले क्या होता था पुशअप लड़कियां नहीं करती थी, ये 0 होता था, और बेंट नी लड़के नहीं करते थे। अब की बार ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई सबके अंदर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, जैसे ही आप रिटर्न दोगे फेज 2 में ये दौड़ोगे, फिर वापस से आपका रिटर्न होगा, वही सेम सिलेबस सेम उसी तरीके से, बस निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। वहीं पे बैठे बैठे जैसे ये दोगे ना, तुरंत कहेंगे चलो चलो जल्दी चलो, वहां पेपर होगा, फिर वहां पे सबको बैठा देंगे ओपन सब बैठे पेपर सॉल्व करके ओमार भर के दे देंगे, ठीक है। ये होता है स्टेज सेकंड का आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। पीएफटी के बाद ये पीएफटी, इसके बाद रिटर्न हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मेडिकल कराएंगे उसी दिन, ठीक है, उसी दिन शाम को हो जाएगा। आप सुबह मान लो 7-8 बजे तक पहुंचते हो, जो भी टाइमिंग रहेगा देखना पड़ेगा। अगर गर्मी का मौसम है तो 7:30 बजे मेरे हिसाब से स्टार्ट कर देंगे सब काम, क्योंकि सुबह 6 बजे तक तो उजाला ही हो जाता है, अच्छे से 5-6 बजे आराम से उजाला हो जा रहा है आजकल। तो 7 बजे से स्टार्ट करेंगे तो आप शाम को 5-6 बजे तक फ्री हो जाओगे, 4-5 बजे तक। थोड़ा सा डिले होगा तो उस हिसाब से डिले, थोड़ा सा वो भी डिपेंड करता है किस सेंटर में कितने लड़के, उस हिसाब से। उसी दिन आपका मेडिकल होगा। अब मेडिकल में बेसिकली चेक क्या होता है आपका, हाइट वेट चेस्ट चेक होता है सबसे पहला कैटेगरी, हेल्थ टेस्ट होगा आपका, फिजिकल टेस्ट होगा और प्राइवेट पार्ट टेस्ट, ये सारी चीजें हो जाती है। एक मेडिकल एक यहाँ पे होगा, एक ज्वाइनिंग के टाइम जब आप जाओगे तब। ज्वाइनिंग के टाइम वाला ऐसे मेडिकल होता है जैसे यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे आप फिट हो कि नहीं, फिट हो गए। अब ज्वाइनिंग के टाइम थोड़ा सा बस वेरीफाई करते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आज टेस्ट हुआ, आज से ज्वाइनिंग के टाइम में 30 दिन का अंतर हो गया, तो 30 दिन में कोई मेडिकली चेंज तो नहीं है। किसी बच्चे को कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया हो तो भी नहीं लेंगे ना, वो पता चला कहीं बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गया, सर हम यहाँ पे तो फिट थे आप ले नहीं रहे हो, तो वहां पे फिर आउट कर देंगे। तो मेडिकल मेन यही है, बट एक मेडिकल आपको और देना पड़ेगा फाइनल वाला, बट वो ऐसे होता है बस खाना पूर्ति वाला, ठीक है, मेन यही है। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग ऊपर क्या देख सकते हैं, इन सब पे मैं इंडिविजुअल वीडियो कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। फिजिकल टेस्ट आपका हो गया, हेल्थ टेस्ट कैसे होता है, ईसीजी वगैरह, ब्लड हीमोग्लोबिन वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह क्या होता है, प्राइवेट पार्ट टेस्ट क्या होता है, ये सब चीजों पे मैं अलग से वीडियो कर दूंगा। आपका पाम हो जाता है, स्वीट पाम हो गया, हार्ड हो गया, आपका बेंटनी हो गया, ये हो गया, कैरी एंगल हो गया, आपका यहाँ पे नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, है ना, नाक हो गया, आंख कान, सब पे एक वीडियो अलग से कर दूंगा। फिलहाल देखेंगे अभी जो ऊपर पर देख सकते हैं, हाइट यहाँ पे जो मांगा गया ये 157 सेंटीमीटर माना गया, लड़का और लड़कियों दोनों लिए, ओके। इसके बाद चेस्ट का देखोगे लगभग 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी 77 के साथ साथ ये 82 पहुंच जाना चाहिए। तो कम से कम 82 से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, ओके। जो आई है आपका आंख 6x6 होना चाहिए, बुरा कंडीशन में 6x9 ले लेते हैं। अब बच्चों के अंदर डाउट आता है क्या चश्मा लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, बट वहां पे जब चेकिंग होगा तो वो निकलवा देंगे। जैसे मेडिकल कैसे होता है, एक कैंप लगा रहेगा, अंधेरा होगा या रूम जैसा बना होगा, आप जाओगे उसमें लाइट जलाएंगे, ऑन करेंगे, एक आई ड्रॉप देंगे, अगर आप चश्मा वश्मा लगाए सब हटा देंगे, फिर आपको सामने स्नेल चार्ट के बैठा देंगे, बोलेंगे इसको पढ़ो उसको पढ़ो, अगर क्लियर पढ़ लिया आप ठीक है, अगर किसी में गड़बड़ा है तो एक आध हो सकता ग्लास लगाएंगे वो आपका, फिर पढ़वाएंगे आपसे। तो वही 6x9 6x6 वाला सीन है, बट वो ग्लास लगवाते नहीं जनरली, वो ऊपर का लेटर पढ़वा देते हैं, तो आपका 6x9 और 6x6 हो जाता है। मतलब आंख वाला दिक्कत ज्यादा बच्चों को नहीं आती, वो टेंशन मत लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा मेडिकल। इसके बाद बात करेंगे सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, तो आपको पता ही अग्निवीर के तहत हम जा रहे हैं, मैं समझाता हूं पूरी सैलरी का प्रोसेस वापस से। देखिएगा जब आप ज्वाइनिंग करोगे पहले साल आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपए, हर महीना 30,000 रुपए, यानी 12th या 36,000 रुपए आपका तैयार हो जाएगा साल भर का, ओके। 3,60,000 बट इतना मिलेगा नहीं आपको, 30,000 आपकी सैलरी होगी, आपको मिलेगा 21,000, 9,000 रुपए हर महीना आपका कट जाएगा, एरियर के फॉर्म में जो भी बोल दीजिए आप। 9 महीना 9,000 जो कटे साल भर का इकट्ठा होगा,
फिर जैसे एक साल हो जाएगा, जैसे 2024 में आपने ज्वाइन किया, नवंबर में ज्वाइनिंग है मान लीजिए, क्योंकि बैच नवंबर का बन रहा है, मान लेता हूं 1 नवंबर को ज्वाइनिंग है आपका, तो 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक आपको हर महीने 30,000 होगा, जिसमें से 21,000 आपके हाथ में आएगा, बाकी जो पैसे होंगे जमा हो जाएंगे। फिर 1 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2026 तक हर महीना आपकी सैलरी 33,000 होगी, लेकिन मिलेगा सिर्फ 23,000, आपका 9,900 आपका वापस से कट जाएगा, 23,100 मिलेगा। फिर 2025 से 2026 के बीच में मिलेगा आपको 36,500 सैलरी होगी, हाथ में आएगा आपका 25,580 रुपए, बाकी आपका कट जाएगा। फिर चौथे साल आपका आ जाएगा 40,000 रुपए पर मंथ होगा सैलरी, 28,000 आपका मिलेगा, 12,000 कटेगा। अब जो ये कट रहा होगा ये इकट्ठा होगा 5,02,000 हो जाएगा। मान लीजिए आपको यहीं से निकाला जाता है, तो जाहिर सी बात है आपने इतनी सैलरी ली और कहोगे कि 5,02,000 तो सरकार ने काट लिया, तो अग्निवीर के तहत क्या होगा, आपको 5,02,000 नहीं मिलेगा, इसका डबल दिया जाएगा आपको, ताकि आप इसको यूज कर पाओ। 11,71,000 11,71,000 आपको लगभग डबल से ज्यादा ही हो जाएगा आपका, ये आपको दिया जाएगा इसके बाद, ठीक है, यानी ये डबल हो गया और सैलरी आपकी मिलेगी। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ये सैलरी इसके आगे से ही कंटिन्यू हो जाएगी, यानी मान के चलेगा 30,000 पर मंथ कम से कम सैलरी इन हैंड आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका एरियर कटेगा वो पेंशन के तौर पे फिर लास्ट में मिलेगा। ये आपका पूरा प्रोसेस, इसको आप देख सकते हो सैलरी का। ओके, तो ये रहा हमारे सामने पूरा सीन, मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल समझा दिया। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सभी लोग नेवी के इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, 02/2024 का SSR हो चाहे MR हो, तो आप सभी लोग हमारा नेवी SSR MR 02/2024 नेवी स्पेशल बैच, नेवी स्पेशल इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल नेवी डेडिकेटेड बैच रहेगा, ये नहीं कि हम मर्ज करके 50 चीजें आपको करेंगे, ऐसा नहीं, डेडिकेटेड बैच रहेगा, नेवी टारगेटेड। नेवी हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट रहा है, रिजल्ट के मामले हो, ट्रस्ट के मामले में हो, बच्चों के भरोसे की उम्मीद की बात करें, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कराते हैं, 0% डाउट वाला, 1% शिकायत नहीं हमारे बैचेस से, इतना हम डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। कोई बच्चा जुड़ता है उसको 100% सेटिस्फेक्शन का हम लोग गारंटी देते हैं। जितना हमसे मेहनत हो सकता है उसका डबल करने की क्षमता रखते हैं। आप 2 घंटा पढ़ने के लिए बोलोगे, आप बोलोगे सर 1 घंटा और पढ़ाओ, हम बोलेंगे तुम 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम उस टाइप के टीम साथ में लेके चलते हैं। आप सभी लोग महासागर बैच से जुड़ सकते हो नेवी का, जिसकी प्राइस 13 मई तक आपका 499 है, 499 बेटा, और 13 मई के बाद ये हो जाएगा आपका 699। 13 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी प्राइस तब बढ़ जाएगी। जिसको भी जुड़ना जल्दी से जुड़ जाइए। और क्लास बाबू 7 मई से स्टार्ट है, यानी ट्यूसडे से स्टार्ट है। टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ हमारे पास वर्किंग डे देखोगे, पढ़ाई लिखाई वाली संडे वगैरह हटा दोगे एक आध दिन, क्योंकि खराब हो जाता है मामला, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तबीयत खराब हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ 50 डेज है। हम लोग 50 डेज के अंदर पूरा अच्छे से धुआंधार तरीके से दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, दोनों साथ में लगे रहेंगे, जो जरूरत होगा उस चीज के लिए मेहनत करेंगे, आराम से सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। और लास्ट में टोटल 60-61 दिन कम से कम हमारे पास है, कम से कम 50 से 55 दिन के अंदर सिलेबस हो जाएगा। और फिर हम लोग 5 से 6 दिन सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे, और इतने कम टाइम इंटरवल में इतना बेहतरीन तरीके से सिलेबस आपको कोई नहीं करा सकता। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस टीम करा सकती, जो 6-7 साल का हमारा डिफेंस में एक्सपीरियंस है, उसको आप देखोगे इस 50-60 दिन के अंदर कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो बैच से जुड़ सकते हो। 499 का आपको बैच पड़ेगा विदाउट एनी डाउट। जटायु बैच हमारा अभी चल ही रहा है, उसमें आप फीडबैक ले सकते हो, बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतरीन, हर एक बच्चे को संभालते हुए चलते हुए। अब तो वो रिदम में आ गया, अब तो उनके लिए तो ये है कि 3 घंटा पढ़ा दो तो भी जोश में पढ़ते हैं। आपके अंदर भी जोश भरेंगे, और ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ाते रहेंगे, मोटिवेशन साथ में लेके चलते हैं। जितना हम यूट्यूब पे मोटिवेशन या ये सब नहीं करते, उससे ज्यादा हम एप्लीकेशन वाले बच्चों का पर्सनल लेवल पे ख्याल रखते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होंगी। मैं चीज बता दूं, यूट्यूब पे भी क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर से। बट जो हमारा कंटेंट है वो हमारा होगा एप्लीकेशन पे 499 का। ओके, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हो। जिसको प्रैक्टिस करना वो यूट्यूब से कंटिन्यू कर सकता, मतलब पहले कभी पढ़ा, कंटेंट वगैरह कंप्लीट है, तो आप यूट्यूब से कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हो। ओके, बट हाँ, एप्लीकेशन पे आपका कंटेंट चलेगा 499 का। आपको इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे, और कमेंट करेंगे आप सभी लोग। आप सभी के फीडबैक का, आप सभी के कमेंट का बहुत जरूरत है। आप लोग सपोर्ट कर
करते हो तभी धीरे धीरे हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और मेहनत में आप कभी भी कमी नहीं देखोगे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे बच्चे कम हो ज्यादा हो, बिल्कुल नहीं। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्लासेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं, ईमानदारी से, दिल से, जुनून से, खून पसीना एक करके हम लोग पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, इंफॉर्मेशन आप तक सही पहुंचाते हैं। तो इन सब का फीडबैक, आपका कमेंट होना चाहिए कि इस वीडियो में आपको कितना इंफॉर्मेशन मिला, कैसा लगा। और साथ ही साथ आप ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डाउट है कुछ, तो आप वो भी पूछ सकते हो ना। तो थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं हम सभी लोग, बैच में आपका इंतजार रहेगा। क्लासेस 7 तारीख से स्टार्ट है, 6 तारीख यानी कल मैं आपको टाइम टेबल वगैरह एप्लीकेशन बता दूंगा, आज यूट्यूब पे भी बता दूंगा। थैंक यू आप सभी का, जय हिंद, जय भारत।